हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे अंदवासी। देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे जिसको परेशान करना है करने तो मैं अपने कर्म में विश्वास रखती हूँ। कर्म का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, मैं कल निकलूँगी खाटू श्याम। अब मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, हारे के सहारे के पास, क्योंकि खाटू श्याम जी ने मेरा बहुत हेल्प किया है। लेकिन मैं अपने गाँव ना जाके, मुझे बुरा तो लग रहा है कि मैं अपने गाँव नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इज्जत सबसे बड़ी है। मैं वापस आ जाऊँगी श्रावण में, अगले महीने में, जुलाई में, ऐसी भी आने वाली हूँ मैं, जुलाई में वापस आ जाऊँगी। लेकिन क्योंकि मैं तो हमेशा भटकती आत्मा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ और खाटू श्याम जी से सवाल करूँगी कि बाबा, हारे के सारे बाबा, हमेशा इस हाथ ने बांटना सीखा है। ऐसी कौन सी लकीर इतनी ख़राब है कि हर कोई इंसान हमारे चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाता है। हर एक इंसान, अगर मैं नाराज़ हूँ तो मुझे खुश करके अपने शरीर का सहारा दिखाने की कोशिश करता है। ये बात होती है, ये गंदगी है, ये एक तरह का कहते हैं ना, गंदा चीज़ है। मुझे गंदगी पसंद नहीं। मैं साफ़ सुथरे चीज़ों में रहने वाली औरत हूँ। मैं वॉशरूम भी जाती हूँ ना, 10 बार अपने आप को वॉश करती हूँ। हम लोग में ऐसा बेकार, क्योंकि पूजा पाठ नहीं छूते, और यहाँ पे ऐसे गंदे लोग हैं, घर में थूक रहे हैं। भगवान करे बारिश हो रही है, आंधी तूफान आए, उधर हमारे बॉम्बे में सबका घर ढह जाए, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाए सब लोग। आज ये विद्या देवी खाटू श्याम जी के नाम से श्राप दे रही। जितने लोगों ने मेरी पूजा बिगाड़ने की कोशिश की है ना, जितने लोगों ने यहाँ पे इस तरह से थूका थूकी करके घर में हरकतें की है ना दूसरों के लिए, उनके सर पे छत नहीं रहनी चाहिए। अगर मैंने पूजा सही की होगी तो आने वाले 72 घंटे के अंदर आंधी तूफान आके पूरा का पूरा घर धराशायी हो जाना चाहिए। एक एक चीज़ें उनकी मिट जानी चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ। और खाटू श्याम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बस, हर पिछली बार भी आपने परीक्षा ली थी, इस बार भी परीक्षा ले रहे हो, लो, जितनी लेने लो। अगर मेरे में ज़रा भी सच्चाई होगी पूजे में, तो एक ही आशीर्वाद देना कि या तो मैंने जो मतलब से निकलूँ, मेरे बच्चों का घर का काम है वो हो जाए, या तो मुझे रास्ते में एक्सीडेंट करके मार देना। क्योंकि आज ही मुझे धमकी मिली है कि एक्सीडेंट क्या होता है हम बताते हैं, मार दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मार दो। यही सीखा है ना, यही सीखा है। गाड़ी पंचर करके मारने की तो कोशिश की, गाड़ी का टायर फाड़ के मारने की कोशिश तो की, मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरने से तो विद्या देवी डरती ही नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी का हराम का 1 रुपया खाया नहीं है। दूसरी बात, ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि लोगों ने मुझे कहा कि जैसे अभी आपने 1.5 फुट या जिन लिया, वो पैसा खींच के तो लाएगा, तो जो आप कल जो मंत्र दे रहे हो उसका क्या मतलब है? मंत्र का ये मतलब है कि जो 1.5 फुट या जीने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो अमावस्या को ही आपको एक बड़ी तादाद में पैसा खींच के ला के आपकी मदद करेगा, ठीक है। जैसे भी अमावस्या आ रही है, तो अमावस्या तक उसने पहला स्कीम तो ये दिया ना आप लोगों को, उसने अपनी तरफ से ही दिलवाया ना। पहली बार में उसने आपको 80 लाख का फ़ायदा तो दिलवाया मेरी तरफ से। सुल्तान जी ने आपको 30 लाख का फ़ायदा दिलाया, वो तो आपका बजट हो गया, और भी बहुत सारे फ़ायदे हो गए। बस मंत्र कंटिन्यू करते रहिए। एक जगह पे किसी का काम हो गया, मेरा काम हो रहा है, मेरी कितनी सोची हुई चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी थी, हो गई। जो चीज़ें टाइम पर नहीं जा रही थी, टाइम से 1 दिन पहले जा रही हैं, वो बड़ी बात है। तो जो कल का मंत्र दे रही हूँ, वो मंत्र आप डेली यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आपके पास 10 जनों से पैसा लेना है, जैसे अभी एक कॉलगल की बात बता दी। अब एक कॉलगल 10 आदमियों के पास जाती है, तो उसे ऐसा है कि ये आदमी पैसे वाले, तो उससे वो 10 लाख निकाले तो वो चीज़ें होती है। जैसे सोनार की दुकान है, आपके यहाँ 10 लोग आ रहे हैं, तो आप जब वो मंत्र पढ़ोगे, जैसे आपको पता है कि जैसे समझो मैं आई आपकी दुकान पर, आपको पता है विद्या देवी है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप चाहो कि ये विद्या देवी आज आई है तो 20 लाख का सोना लेके जाए, तो आप वो 11 बार मंत्र पढ़ोगे तो सामने वाले का माइंड फिरेगा और सच में उतने चीज़ों का चीज़ 24 घंटे के अंदर उतनी की चीज़ आपके पास से लेके जाएगा, और आपकी इनकम होती रहेगी। मतलब सामने वाले से पैसे खींचने का मतलब आपको सुबह नहीं करना है, सुबह तो करना ही है। जिस आदमी को आप जानते हो कि ये आदमी, आप उसको जानते पहचानते, ऐसे नहीं कि आप अंबानी में करोगे, ऐसा नहीं। जैसे कोई आदमी पैसे वाला है और आप चाहते हो कि उस बंदे से आप 10 लाख 20 लाख खींच सको, वो बंदा आपको सामने से पैसा दे सके, तो आप वो काम कर सकते हो। तो आपको उसका नाम से, आपको उसके नाम पे 11 बार मंत्र फूकना और बोलना है कि बॉडी वाला बाबा जी, सुल्तान जी, 1.5 फुट जी, ये बंदा जो मेरे सामने आया है, ये बंदा इतने इतने की पैसे की आवक करके जाए, तब जाके आपका काम होगा, तब जाके आपकी चीज़ें होंगी। ये फ़र्क है। और बाकी काम तो चालू है। देखिए, अभी 2 दिन बाद 27 तारीख को है अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या है, और उस दिन मैं खाटू श्याम में रहूँगी। उस दिन देखिए, हम किसी का बुरा नहीं करने जा रहे, बस मैं चाहती हूँ खाटू श्याम से ये मनाने जाऊँगी, क्योंकि मेरा 1.25 लाख हनुमान चालीसा पूरा होगा। मैं सालासर बालाजी के भी दर्शन करने जाऊँगी, और सबके लिए यही मनाऊँगी कि जिस पे कर्जा है उसका कर्जा ख़त्म हो जाए, जिसकी बेटियों की शादी न हो शादी हो जाए, जिसने जो भी काम किया पूरा हो जाए। और एक और बात, जो मुझे अभी आगे आने वाले जनवरी बोले, आने वाले जून में जो फ़ायदा होने वाला है, तो जिन लोग ने भी मेरे साथ यात्रा पे, ये 4-5 यात्रा में
जनवरी से लेकर अब तक की कामाख्या यात्रा में जितने लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया था, जितने लोगों ने मेरी यात्रा अच्छे से पूरी करवाई थी, उनको आने वाले समय पे मेरी तरफ से एक घर तो गिफ्ट रहेगा ही रहेगा। मैं सामने से कह रही हूँ, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उनके सर से छत जाएगी जून के 30 तारीख तक के अंदर, ये मेरा गारंटी है। देखिए, जिन्होंने मेरी यात्रा पे अच्छा किया, देखिए सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे, जिनके लिए मुझे काम करना है। मेरे घर में एक लेडीज़ काम करती है, चानू, उसने भी मेरे भले कैसी भी, लेकिन उसने भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है। भले बीच में गुस्सी हुई है, लेकिन मेरे से कभी नाराज़ नहीं होती है। वो चीज़ों को संभाल के उसने काम किया। तो आने वाले 6 महीने के अंदर मेरी तरफ से तो उसको 25 लाख का घर है ही, पूरे यूट्यूब पे कह रही हूँ मैं। और भी बीच में बहुत सारी, एक आंटी मेरे साथ मीरा रोड से एक आशा बहन करके आती थी, उसने भी माँ जैसा मुझे बहुत संभाला है। उसको भी मेरी तरफ से आने वाले 6 महीने के अंदर, एक 6 महीना इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी ज़बान ना खा ली जाए, उसको भी मेरी तरफ से एक 25 लाख का गिफ्ट है ही। मेरे सोएब भाईजान, जिन्होंने मुझे आने वाले समय पे 40 दिन की पूजा पूरी कराने में बहुत अच्छे से मदद की है, उनको भी मेरे तरफ से आने वाले 6 महीने के अंदर 25 लाख का गिफ्ट है। और भी ऐसे हैं बाकी, और भी जो लोग ने जिसने ईमानदारी से मेरे साथ काम किया, मेरे रमेश भाई, सचिन सोनावने, ये दोनों ने भी बहुत सारी मदद की। इन्हें भी आने वाले 6 महीने में मेरी तरफ से 25 लाख का गिफ्ट है। बाकी तो अभी जो लोग नए हैं उनका मतलब नहीं, बाकी सब ने तो हमेशा दिल तोड़ने वाला काम किया है, तो उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ मेरा यात्रा अच्छे से निपटाया है, मेरा काम अच्छे से निपटाया है, उनके लिए, सबके लिए दिलोदार से। मैं ऐसी हूँ ना, अगर मैंने अपने लिए अगर मैं गहने पहनती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे सामने वाले भी सब गहने पहन के ओढ़ के अच्छे से रहे। देखिए, जो लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की है, श्याम जी, खाटू श्याम जी, आप अगर हो हारे के सहारे, तो जो लोग मुझे हराने पे लगे हैं ना, उनको आपको हराना पड़ेगा, और मुझे उनके मुंह पे कालिक पोतवाने के लिए मुझे जिताना पड़ेगा। मेरे मुंह की लाली रखनी पड़ेगी। मेरी बा ने भी मेरी इस काम में बहुत मदद की हमेशा। तो उनकी 3-3 4-4 लड़के हैं, तो उनको मेरी तरफ से 25 लाख का गिफ्ट है ही 6 महीने के अंदर। क्यों 6 महीने इसलिए बोल रही हूँ कि सबके पैसे कलेक्ट होने में टाइम लगेंगे। मेरे कैलाश महाराज, उन्होंने भी मेरी हर जगह पे हर तरह से मेरी मदद की। उन्होंने तो हर पूजा मेरी सफल करवाई है। उन्हें तो मैं जितना दूँ कम है, लेकिन तो भी मेरी तरफ से एक छोटा सा 30 लाख का भेंट उन्हें गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। मैं 6 महीना ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जुलाई तक उनको दे के हटा दूँगी। और जैसे और मेरे धीरज महाराज जो मेरे कामाख्या के मेरे गुरु हैं, मेरे पंडित हैं, उन्होंने भी मेरी पूजा पूरी कराई। बस मेरा जैसे ही मेरा घर हो जाएगा ना, तो क्या कामाख्या में सब कह रहे थे, मेरे मुँह से फार्म हाउस निकल गया था। एक बात याद रखना कि कामाख्या में मेरा घर होते, मेरे तीनों बच्चों का घर होते, मैं वहाँ 11 भैंसों की बलि करवाऊँगी और मैं अपने गुरुजी को अपनी तरफ से एक फार्म हाउस गिफ्ट करूँगी। ये सारे गिफ्ट पक्के हैं और इन्हें मिलने ही मिलने हैं। इसलिए मैंने आने वाले 6 महीने कहा है, 1-2 महीना नहीं कहा है। इन सबको मेरी तरफ से गिफ्ट है। और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, जिनकी सारी तरह से, हर तरह से मैंने सेवा सत्कार करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, उन्हें आने वाले 6 महीने के अंदर, अगर मैंने रोड पे थूका हुआ नहीं चटवाया, जिस तरह से कुमाता और उसके परिवार को दौड़ा के मार खिलवाया था, वैसे इन लोगों को अगर रोड पे दौड़ा के नहीं मार खिलवाया, इनकी औरतों को दड़गुल्ले लोगों ने नहीं चोदा रास्ते पे, तो विद्या देवी समझ जाएगी 2 बाप की औलाद मेरी माँ 10 भड़वों के पास चुदवाई होगी, विद्या देवी को पैदा की होगी। ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।